देखिए बेटे, आज हम आपको क्लास 10th के लिए चैप्टर 6 ट्रायंगल से हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, भाई हमें क्या प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट इसका ये है कि बेटे किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन के द्वारा बाकी दो लाइनों के जो रेशियो बनेंगे AD अपॉन DB इजिकल टू होगा AE अपॉन EC। तो हमें ये टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें कि AD अपॉन DB इजिकल टू AE अपॉन EC। तो देखिए बेटे, अब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ADE। प्रूफ में हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE इसमें हमें एरिया निकालना है इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE इजिकल टू एरिया इजिकल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसमें 1/2 और बेस ये होगा और हाइट हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये इसकी हाइट होगी। तो बेस हुआ AD इंटू हाइट हुई EF। तो ये नंबर 1 डाल के हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से E पॉइंट को हम B से मिला देते हैं तो हमें एक और ट्रायंगल मिलता है EDB। ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमें अगर हाइट निकालनी होती है तो हम उसकी बेस को आगे बढ़ा करके और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जब हम एरिया ट्रायंगल EDB निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटे 1/2 और बेस इधर हुआ DB और हाइट होती है यहाँ पर EF, यानी वही हाइट जो पिछले ट्रायंगल में थी, ये हाइट भी इसकी यही होगी। तो अब ये नंबर 2 आता है। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो बेटे एरिया ADE अपॉन एरिया EDB इजिकल टू, इधर जो राइट हैंड पार्ट है इसका ये 1/2 और AD इंटू EF। इसी तरह से इसका राइट हैंड पार्ट है ये 1/2 DB इंटू EF। तो आप देख रहे होंगे बेटा कि 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EF से EF कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा एरिया ADE अपॉन एरिया EDB इजिकल टू AD अपॉन DB। तो बेटा ये नंबर A डाल के हम इसको छोड़ देते हैं। फिर से हम अब इसी ट्रायंगल का एरिया इधर बेस और इसको हाइट मान के निकालते हैं। तो अगेन एरिया ADE इजिकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा यहाँ पर 1/2 और बेस हमारा है इस बार AE। बेस क्या है, AE और हाइट हमारी होगी ये DG। ये नंबर 3 हो गया और फिर इसको इससे मिला देते हैं हम। तो ये जो ट्रायंगल मिलता है हमें, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका बेस तो ये होगा EC और हाइट जो हमने पीछे यहाँ से डाली हुई है DG, यही इसकी हाइट होगी। तो एरिया
एरिया ट्रायंगल DEC इजिकल टू 1/2 और बेस हमारा हुआ यहाँ पर बेस इंटू हाइट। तो बेटे 1/2 और बेस, इस ट्रायंगल का बेस है EC, तो EC इंटू हाइट है यहाँ पर DG। तो ये नंबर 4 इक्वेशन है। अब इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो देखिए बेटे, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू, इसका राइट पार्ट है ये बेटे 1/2 इंटू AE इंटू DG, और इसका राइट पार्ट है 1/2 EC इंटू DG। तो बेटे आप देख रहे हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल और DG से DG कैंसिल हो जाता है, तो ये आता है AE अपॉन EC, और ये एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई B। अब इक्वेशन A और इक्वेशन B में, यहाँ लेफ्ट पार्ट में आप देख रहे हैं एरिया ADE, और नीचे B इक्वेशन में भी आप देख रहे हैं एरिया ADE। इट मीन्स ये तो इक्वल है। अब बात रही इसकी एरिया EDB और एरिया DEC। तो यहाँ पर देखिए एरिया EDC और एरिया DEC, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इनको अगर आप गौर से देखें तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल EDB एंड ट्रायंगल DEC having same base and between same parallel lines। तो बेटे आप जानते हैं जब टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन तो उनका एरिया इक्वल होता है। देयरफॉर एरिया EDB इज इक्वल टू एरिया DEC, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन A में ADE और इक्वेशन B में ADE, नीचे EDB है और यहाँ नीचे DEC है। जो यहाँ डिफरेंस था, यानी ये अलग अलग दिखाई दे रहे थे, अब इनका एरिया भी इक्वल हो गया है। इट मीन्स इक्वेशन A में और B में जो लेफ्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली इक्वेशन B के लेफ्ट पार्ट के इक्वल हो गया। तो यानी ये चीज़ इसके इक्वल है। तो फिर जब ये कम्प्लीटली इक्वल है तो इनके जो वैल्यूज़ हैं यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन A and B we get AD upon DB equals to AE upon EC, hence proved।